रहा संघर्ष की जो चलता है वही तो संसार बदलता है, जिसने रातों से जंग जीती है सुबह सूर्य बनकर वही चमकता है। नमस्कार साथियों, मैं वरुण पार्षद आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं उत्कर्ष क्लासेस के एसएससी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। जैसे कि आप जानते हैं अभी अभी आपकी वैकेंसी आई और उस वैकेंसी में आरआरबी टेक्नीशियन के पद देखने को मिले। लोगों के चेहरे पर मुस्कुराहट भी आई क्योंकि रेलवे आज, या मैं ज़्यादा बेहतर बोलूँ, आखिरी के एक साल से बहुत बेहतरीन तरीके से रेलवे काम कर रहा है। ठीक है, मानते हैं रेलवे कभी कभी कुछ एग्जाम में लेट लतीफ़ी हो रही है, जैसे आरआरबी ग्रुप डी में आपको देखने को मिला कि अभी तक उसकी कोई डेट नहीं आई है। पर रेलवे ने लास्ट टाइम एक नोटिस निकाला था कि अब हम बच्चों को 5-5 साल तक वेट नहीं कराएंगे। जैसे आपने देखा इस बार रेलवे की वैकेंसी आई एनटीपीसी की, 5 साल स्टूडेंट्स को वेट करना पड़ा। तो रेलवे ने यह बोल दिया कि हम लोगों को, स्टूडेंट्स को वेट नहीं कराएंगे, हम हर साल वैकेंसी निकालेंगे, भले ही आपको कम देखने को मिले। उसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है एएलपी की पिछली साल वैकेंसी आई और इस बार आप फिर देख सकते हैं 9,970 वैकेंसी आ गई। तो ये तो बस चलो आपको एक आइडिया देना था कि रेलवे अब अच्छी तरीके से काम कर रहा है। पर हम जो आज बात करने आ रहे हैं वो है रेलवे टेक्नीशियन की। तो रेलवे टेक्नीशियन की अगर बात की जाए तो पहले इसका पेपर होके चुका, रिजल्ट आ गया, उसकी कट ऑफ भी हो गई और आज भी जब स्टूडेंट्स फॉर्म भर रहे होंगे तो उनके मन में एक प्रश्न आ रहा होगा। इनफैक्ट मैं ज़्यादा बेहतर बोलूँ, 2 सबसे बड़े प्रश्न आ रहे होंगे कि कौन से जोन से भरें और दूसरा ये कि लास्ट टाइम की कट ऑफ क्या गई थी। तो आज मैं आप लोगों को ये सारा आइडिया दूंगा, थोड़ा सा एक ओवरव्यू दूंगा आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 1 और ग्रेड 3 का, और फिर आखिरी बार जो हमारा रिजल्ट हुआ है उसकी जो कट ऑफ आई है उसमें सबसे मैक्सिमम कट ऑफ कहाँ की गई, सबसे मिनिमम कट ऑफ कहाँ की गई, अलग अलग कैटेगरी में, वो भी मैं आपको बता दूंगा, जिससे आपको एक आइडिया पता चल जाए कि हम फॉर्म कैसे भर सकते हैं। मतलब तैयारी भी अगर कर रहे हैं और जिस जोन से आप लोगों ने अगर फॉर्म ढाला है तो आप क्या मान के चलें कि हाँ मेरे को इतने नंबर तो लेके आने ही आने हैं, तभी मेरा नाम सिलेक्शन वाली लिस्ट में आ पाएगा। तो समय को खराब ना करते हुए सीधे चलते हैं क्या है हमारे लिए खास। देखो सबसे पहले तो याद रखना, टेक्नीशियन वैकेंसी जो कि मैंने आपको बताया रेलवे काम कर रहा है अच्छा। 2024 में भी वैकेंसी निकाली थी रेलवे ने और 2025 में अब वैकेंसी आपको देखने को मिल ही रही है। 2024 की अगर मैं बात करके चलूं तो उसमें कुल वैकेंसी जो थी वो आपकी कुल मिला के 14,298 के आसपास आई थी। 2025 में बात करें तो वैकेंसी आपको ऑलमोस्ट आधी देखने को मिल रही है। उम्मीद की जा रही है कि शायद आगे बढ़ जाए, जिसमें ग्रेड 1 की वैकेंसी तो काफी कम है 183, और ग्रेड 3 की वैकेंसी जो आपकी क्लर्क लेवल की नौकरी होती है उसमें आपकी 6,000 से ज्यादा वैकेंसी देखने को मिल रही है। आगे बात करें तो पे लेवल की बात की जाए तो आपकी जो ग्रेड 1 वाली है वो लेवल 5 की नौकरी है और आपकी ग्रेड 2 लेवल 2 वाली नौकरी जो है वो आपकी ग्रेड 3 की है। तो ग्रेड 3 जो आपकी क्लर्क लेवल की नौकरी बताई जाती है, तो ये आप मान के चलें इसमें आपको सैलरी आराम से 50,000 से के आसपास ही बनेगी। इसमें भी सैलरी आपकी 35-40 हज़ार तो आपको देखने को मिल ही जाएगी। ये बेसिक पे है, इनिशियल पे। ठीक है, मेडिकल स्टैंडर्ड ये मैंने आपको पिछले बार जब इवेंट हुआ था तब मैंने आपको बताया था। एज क्या मांगी गई है, ग्रेड 1 के लिए 18 से 33 साल और ग्रेड 3 के लिए ये आपकी 18 से 30 साल मांगी गई है। टोटल वैकेंसी मैंने अभी आपको बताई थोड़ी देर पहले, ग्रेड 1 में 183 वैकेंसी और ग्रेड 3 में आपको 6,055 वैकेंसी देखने को मिली है। अब बात कर लेते हैं हमारे पेपर पैटर्न की कि क्या है हमारा पेपर पैटर्न। इसमें जीके जीएस को मैं बोलूंगा कि इसमें 10 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, थोड़ा सा कठिन पड़ जाता है क्योंकि इसका सिलेबस बहुत बड़ा है और आपको मार्क्स काफ़ी कम देखने को मिल रहे हैं और सिलेबस कभी कभी इसका पता भी नहीं चलता कि कितना आएगा। फिर भी पिछले एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए और एक्सपीरियंस के आधार पर उत्कर्ष क्लासेस आपको समय समय पर तैयारी इस हिसाब से कराएगा कि आप जीके जीएस के क्वेश्चन कर पाएँ। फिर आपके रीजनिंग के 15 क्वेश्चन हैं, कंप्यूटर के 20 क्वेश्चन 20 नंबर के, मैथ्स के 20 क्वेश्चन 20 नंबर के और बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग वो आपके 35 क्वेश्चन 35 नंबर के हैं। मतलब ऑल इन ऑल अगर मैं बोलूं तो आपको ज्यादातर जो है मुख्य जो आपको 3 देखने को मिलेंगे, बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग, मैथ्स और आपका कंप्यूटर। ये कुल मिला के अगर हम बात करें तो 40 और 35 करीबन 75 नंबर आपको यही देखने को मिल जाएंगे इन 3 सब्जेक्ट से। बाकी के 25 नंबर आपको जीके जीएस और आपको रीजनिंग से। प्रत्येक क्वेश्चन जो है वो आपका क्या है, 1 नंबर का है। 100 क्वेश्चन आपको 100 मार्क्स के देखने को मिल जाएंगे। फिर अगर मैं बात करूं टेक्नीशियन ग्रेड 3 की, जिसमें आपको ज़्यादा वैकेंसी 6,000 से ज़्यादा देखने को मिली है। इसमें मैथ्स के 25 क्वेश्चन 25 नंबर के, रीजनिंग के 25 क्वेश्चन 25 नंबर के, जनरल साइंस सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है, 40 क्वेश्चन 40 नंबर के आएंगे और जो आपका जनरल अवेयरनेस है उसमें 10 क्वेश्चन आपको 10 नंबर के देखने को मिलेंगे। तो हम कह सकते हैं कि इसमें 100 क्वेश्चन आपके 100 नंबर को देखने को मिल जाएंगे।
अब इसमें क्या रहने वाला है वो भी जान लीजिए। चाहे ग्रेड 1 हो या ग्रेड 3, दोनों के पेपर याद रखना सीबीटी वाले होंगे। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ही आपको देखने को मिलने वाला है, ऑनलाइन होगा। दोनों में मैंने आपको बताया 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के हैं, 90 मिनट याद रखना, ये आपका टाइम स्लॉट है जिसमें आपको फॉर्म मतलब पेपर अपना अटेम्प्ट करना है। नेगेटिव जो है वो आपकी 1/3 रहेगी, तो नेगेटिव इसमें ज़्यादा ही मान के चलिए। अब आती है सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, ये आपका टेक्नीशियन ग्रेड 1 के लिए मैं आपको शुरू से बताता हूँ। ये तो आपका EWS वाला हो गया, मैं यहाँ से आपको बताने की कोशिश करता हूँ। ये आपका जो आपकी ग्रेड 1 है, टेक्नीशियन ग्रेड 1, उसकी मैं आपको कट ऑफ बता रहा हूँ। यहाँ पे कैटेगरी वाइज में लेकर आया हूँ जिससे आप ज़्यादा बेहतर समझ सकें। अगर मैं UR की बात करूँ तो ग्रेड 1 की बता रहा हूँ, इसमें सबसे कम जो है वो सिकंदराबाद की गई, सॉरी सबसे ज़्यादा 73, सबसे कम जो देखने को मिली वो आपको देखने को मिली बेंगलोर की 60 मुश्किल से। तो ये आपका अंतर है, मैं UR की बता रहा हूँ। तो UR में आपकी क्या है, अच्छा याद रखना पिछली बार वैकेंसी ज़्यादा थी, इस बार आपको वैकेंसी काफ़ी कम देखने को मिल रही है 183। तो आप ये मान के चलें यहाँ से भी कट ऑफ थोड़ी आपकी हाई जाने वाली है। अगर बात करें SC कैटेगरी की, तो SC कैटेगरी में प्रयागराज में कट ऑफ सबसे ज़्यादा गई थी 62 के आसपास। सबसे कम जो देखने को मिली वो रांची में देखने को मिली 49 के आसपास। ये आपकी क्या है कट ऑफ आपकी SC कैटेगरी की। फिर अगर मैं बात करूं ST कैटेगरी की, तो अनुसूचित जनजाति रांची में सबसे ज्यादा कट ऑफ देखने को मिली है 64 आपकी जो है, और सबसे कम जो है वो आपको बेंगलोर में देखने को मिली है, सॉरी भुवनेश्वर में 43। ये अनुसूचित जनजाति की बात हो रही है ST कैटेगरी की, जिसमें सबसे ज्यादा कट ऑफ रांची की गई है 64 के आसपास, इनफैक्ट 65 अगर मैं राउंड ऑफ करूं तो सबसे कम आपको देखने को मिलेगी भुवनेश्वर की। फिर अगर OBC कैटेगरी की बात की जाए तो सबसे ज्यादा कट ऑफ सिकंदराबाद की देखने को मिली है, ये आपकी कितनी 69 के आसपास गई है, और आपका सबसे कम जो है वो आपको कौन सी देखने को मिली है बेंगलोर 55। तो ज्यादातर हम देखें तो बेंगलोर ज्यादातर आपका नीचे ही रहा है कट ऑफ के मामले में, हाई कट ऑफ जो है वो आपको ज्यादातर सिकंदराबाद की देखने को मिली है। अब बात कर लूं अगर मैं EWS कैटेगरी की, के जो इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन है, आर्थिक रूप से कमजोर, उनकी क्या कट ऑफ रही, उसमें सबसे ज्यादा कट ऑफ गई है किसकी, अजमेर की, जिसमें आप देखोगे कट ऑफ है 67.59। और अगर आप सबसे कम देखने की बात करोगे तो बेंगलोर में फिर से सबसे कम देखने को मिलेगी 51। और याद रखें ये आपका रॉ स्कोर नहीं है, ये आपका नॉर्मलाइज स्कोर है। याद रखना ये वो कट ऑफ है जो आपका कब की गई थी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया था जब स्टूडेंट्स को, ये साफ साफ लिखा हुआ है फाइनल कट ऑफ फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो ये आपका नॉर्मलाइज स्कोर इतना आया है। इसमें भी आप ये मान के चला कि 5-6 नंबर तो आप ऊपर मान के ही चलना, क्योंकि इस बार आपको वैकेंसी पहले से आधी ही देखने को मिल रही है। पिछली बार 14,000 से ज्यादा वैकेंसी थी मिला के टेक्नीशियन में, इस बार आपको मुश्किल से क्या है 6,000 कुछ देखने को मिल रही है। अब बात आती है किसकी, PCM वाले की, ठीक है। ग्रेड 3 में भी सबसे ज्यादा जो होता है वो कौन सा होता है, वो आपका 10+2 PCM वाला। तो उसकी कट ऑफ भी मैं आप लोगों को बता देता हूं, क्योंकि इसमें ही आपको सबसे ज्यादा क्या है पद देखने को मिलते हैं। तो आपको बेसिकली ये आप देख भी रहे हैं, इसमें कैटेगरी नंबर 15 की बात हो रही है ज्यादातर, ये आपका जो PCM वाला होता है। तो इसमें एक एक करके मैं आपको सब कुछ बता देता हूं। इसमें आप देखोगे तो बेंगलोर में हम कह सकते हैं कि सबसे कम कट ऑफ देखने को मिली है UR में 100 में से बता रहा हूं 88। ये वो पिछले वाला भी जो नॉर्मलाइज स्कोर था वो 100 में से था ग्रेड 1 का, और ये आपका ग्रेड 3 वाला ये भी मैं आपको किस में से बता रहा हूं 100 में से। सबसे ज्यादा किसकी देखने को मिली, कलकत्ता की, मैं UR में बता रहा हूं, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं कि इसमें आपका क्या है, मुझे लगता नहीं 93 से ऊपर कहीं गई होगी। तो आपका इसमें UR में ये है। फिर SC कैटेगरी की अगर बात की जाए तो SC कैटेगरी में भी आपको बेंगलोर में सबसे कम देखने को मिलेगी, ठीक है। SC कैटेगरी में बेंगलोर में 82 गई है, और वहीं अगर कलकत्ता की बात की जाए तो ये आपकी 90 की गई है, 90। फिर ST कैटेगरी की अगर बात की जाए तो ST कैटेगरी में आपको सबसे कम देखने को मिलेगा क्या, 79। ये कहां पर आपको देखने को मिलेगी, भुवनेश्वर में। तो भुवनेश्वर की कट ऑफ सबसे कम थी 79। और इसमें अगर मैं सबसे ज्यादा की बात करूं तो वो आपको किस में देखने को मिलेगी, वो आपकी सबसे ज्यादा कट ऑफ जो है वो अहमदाबाद थी ST कैटेगरी में। फिर OBC की बात की जाए, नॉन क्रीमी लेयर की, तो उसमें आप देखोगे कि सबसे कम कट ऑफ जो आपको इसमें देखने को मिल रही है वो किसकी मिल रही है, फिर से किसकी, बेंगलोर की। ये आपकी मुश्किल से 86.48 है। और अगर आप सबसे ज्यादा कट ऑफ बात करोगे तो वो आपको 92 जो दिख रही है वो किसकी है, वो आपकी फिर से कलकत्ता की देखने को मिल जाएगी।
फिर आर्थिक रूप से कमजोर ईडब्ल्यूएस की अगर बात की जाए तो इसमें आपको मुझे इसमें तो कुछ ज्यादा ही कट ऑफ आपको देखने को मिल रही है। सबसे कम जो है वो फिर से बेंगलोर की है 81 के आसपास, और सबसे ज्यादा जो आपको देखने को मिली है वो किसकी है 91 पॉइंट। अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूं तो वो आपकी 91.57 वाली, ये किसकी कट ऑफ है, ये मुजफ्फरपुर की। ठीक है, एक्स सर्विसमैन की अगर बात की जाए तो इसमें आपको सबसे कम कट ऑफ जो देखने को मिलेगी वो किसकी है 53 जो कट ऑफ है वो आपको देखने को मिलेगी जम्मू और श्रीनगर की, और आपको सबसे ज्यादा कट ऑफ जो देखने को मिलेगी वो आपकी इसमें अगर मैं बात करूं तो 74 दिख रही है, वो आपकी किसकी है, फिर से मुजफ्फरपुर की। तो ऑल इन ऑल अगर मैं बात मान के चलूं, देखो वैकेंसी की अगर बात करें तो वैकेंसी पहले से आधी देखने को मिल रही है अभी। हालांकि कुछ लोगों का ये मानना है कि उम्मीद है कि ये वैकेंसी आपकी आगे जाके क्या है बिल्कुल बढ़ेगी। तो आप ये मान के चलना कि पिछली बार से कट ऑफ आप ऊपर ही मान के चले। रीज़न मैं बता दूं, अगर आपके मन में थोड़ा सा भी डर बैठा हुआ है कि ये कट ऑफ इतना ज़्यादा हाई कैसे चली गई, क्योंकि लास्ट टाइम पेपर बहुत ईजी आया था, कोई बहुत कठिन एग्जाम नहीं था, लोग पूरे पूरे मार्क्स मार के आए थे। रीजनिंग मैथ्स में तो मतलब जीके जीएस में नंबर कट गए हो तो कट गए हो, पर मोर और लेस वो पूरा का पूरा एग्जाम आपको बहुत ज़्यादा क्या है बिल्कुल इजी देखने को मिला था। ठीक है, तो अगर आप ये मान के चलें कि इस बार पेपर थोड़ा सा हार्ड आ जाए, क्योंकि हुआ भी काफ़ी टाइम बाद था, तो अगर हार्ड पेपर आ जाए तो थोड़ी कट ऑफ नीचे जाएगी, पर एज पर जो वैकेंसी देखी जा रही है उसमें आप मान के चलें कि आपका कंपटीशन हाई रहने वाला है। तो इससे आप लोगों को एक आइडिया मिल जाएगा, जो मैंने आज आपको कट ऑफ बताई, चाहे ग्रेड 1 की हो या ग्रेड 3 की हो, कि आप किस प्रकार से आगे अपनी तैयारी कर सकते हैं, कौन सा जोन आपका ऐसा रहेगा जो आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहेगा, और कौन सा जोन होगा जो कट होगा। क्योंकि मैं आपको बता दूं, कोई देखो खास अंतर नहीं है, मुश्किल से 5 नंबर का अंतर आया है। लोएस्ट कट ऑफ जो है वो 88 है, मैक्सिमम कट ऑफ जो है वो आपकी 93 है। तो इसके बीच में ही ज़्यादातर स्टूडेंट्स हैं। इसमें भी आप देखोगे 82 और 90, मुश्किल से 8 नंबर का, कहने को तो मुश्किल से 8 नंबर है, एक एक नंबर मुझे पता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पे भी आपको करीबन करीबन हम कह सकते हैं 8 नंबर का डिफरेंस देखने को मिलेगा, यहाँ मुश्किल से 6 नंबर का डिफरेंस है, और यहाँ पे भी आप देखोगे 10 नंबर का। तो यहाँ एक्स सर्विसमैन तो वो आपकी कमी होते हैं। ठीक है, तो ये आप याद मान के चलें कि सबसे कम और सबसे ज़्यादा में वही 7-8 के नंबर का डिफरेंस है। तो उस हिसाब से आप देख लेना कि आप किस तरीके से अपने फॉर्म को भरें और अपनी तैयारी को और कैसे आप अपना बेहतर बना सकते हैं। ठीक है, जाने से पूर्व आप सभी लोगों के लिए कुछ खास इंफॉर्मेशन जान लीजिए। रेलवे टेक्नीशियन का लाइव फ्रॉम स्टूडियो बैच जो है ये आपका आज मतलब 9 जुलाई से शुरू हो जाएगा, और ये आपका ग्रेड 1 का भी 9 जुलाई से और ग्रेड 3 ये भी 9 जुलाई से शुरू हो रहा है। इसमें याद रखना, प्राइम वाला 1440 में, स्टैंडर्ड वाला 1080 में परचेज कर सकते हैं। टेक्नीशियन वाला जो है वो प्राइम वाला 1260, स्टैंडर्ड वाला आप 900 में परचेज कर सकते हैं। इसके अलावा आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी दिया जा रहा है। ये ऑफर याद रखना सिर्फ और सिर्फ आपका आज 9 जुलाई रात 11:59 तक ही आपका सीमित है। इसमें अगर आप ये कोड लगाते हैं RRB10 तो आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी देखने को मिल जाएगा। साथ में याद रखें, उत्कर्ष क्लासेस की तरफ से अपने प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स के लिए SSC और रेलवे मास्टर पास भी उपलब्ध है, जो आपके CGL, CPO, CHSL, GD, दिल्ली पुलिस, NTPC, ग्रुप D, ALP, RPF यानी SSC और रेलवे के सारे एग्जाम को ये कवर करेगा मास्टर पास। 6 महीने का 2500 में, 12 महीने का 3200 में, 24 महीने का आप 3800 में परचेस कर सकते हैं। मान लीजिए आपने 24 महीने वाला पास लिया, तो आने वाले 24 महीने में इन एग्जाम से संबंधित आपको जितने भी हमारे लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस, डेली प्रैक्टिस पेपर, MCQ बैच, टेस्ट सीरीज, वो सब आपके लिए आने वाले 24 महीने में बिल्कुल क्या है फ्री हो जाएंगे। जो बच्चे ALP की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी खास जान लीजिए, इलेक्ट्रीशियन थ्योरी और डीजल मैकेनिक का बैच स्टैंडर्ड वाला 1000 में, प्राइम वाला 1350 में आप परचेस कर सकते हैं, और ALP CBT 1 जो आपको सभी को ही देना है, स्टैंडर्ड वाला 600 में, प्राइम 700 में, और बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग का बैच आप 750 में परचेस कर सकते हैं। ऐसी ही जानकारी के लिए जुड़े रहिएगा उत्कर्ष क्लासेस के SSC चैनल के साथ। जय हिंद, जय भारत।